कैसे कह रहे हैं कि उदयपुर वाटिका हॉस्पिटल 30 बेड का है। अरे यार 15 साल हो गए आपको शासन करते हुए, आपको शर्म नहीं आती? मुंडा पर थोड़ी बहुत ही शर्म को नहीं, डूबर मर जाना चाहे। सीएम मेरा मूड देख के बात करे, राजस्थान का सीएम मेरा मूड देख के बात करता है। अभी आदमी छोटी सी मांग यार, उदयपुर जिला बना दे कि 5 साल चौधरी साहब आप शासन में थे, गोड़ा जी 15 साल से आपके परिवार का कब्जा है। क्या आपने उदयपुर के विद्यार्थी को गवर्नमेंट मेडिकल, राजेंद्र गुड्डा ने जो सीएम अशोक गहलोत उसको कहा कि छठी का दूध याद दिला दूंगा। 60,000 माली हैं, सारों का खून है वो पानी होगा। मेरे बारे में तो बहस कर, लेकिन राजेंद्र गुड्डा, लेकिन इस बार देखा जाता है कि आप मुद्दे नहीं उठा रहे और क्षेत्र में एक चर्चा भी है कि इस बार जो तहसील जी है उनको मिलाई मिल चुकी है, जिसके कारण उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वो बोलेंगे नहीं, मुद्दे नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको मिलाई मिल चुकी है। मिलाई का मतलब आप समझ, आज तो यह देख रहे हो कि यार भी नेता के करे 5-10 फॉर्चुनर है, कोनी कालती स्कॉर्पियो है, कोनी थैली लागेड़ी होनी चाहिए पे भी। तो जब एक आदमी जब 20 करोड़ रुपया या 15 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो वो जनता की सेवा थोड़ी करेगा। वो तो गढ़ाई कॉलेज खुली, बीटेक कॉलेज खुली नहीं खुली ना। तो रोड ये नाली नूली ये है क्या विकास? हैंडपंप लगाना, नाली लगाना, या किसी के भाषण में जाना, जिम के आना, स्वामी में जाना, ठीचा सुधारना, यही है क्या वर्तमान विधायक तो ये कहते हैं कि मैंने 60 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए वो मैंने 5 साल में करवाए। क्या? वर्तमान के विधायक कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में इतना कार्य करवा दिया जो 60 साल में नहीं हुआ था, और आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज खुलवा दी गए। मेडिकल कॉलेज के अलावा और बहुत से विकास कार्य, 2-2 तहसीलें, रोड, सड़क, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, समाज किससे बढ़ता आगे, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व विधायक हो, ये दोनों फेलियर है। इन्होंने उदयपुर की जनता का सिर्फ और सिर्फ भिखारी है और जनता मालिक है। अब वो क्या, सत्ता में आने के बाद जो भिखारी है वो तो क्या बन गया, मालिक बन गया, और जो एक्चुअल में मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बनाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की हम बात करें तो चुनाव का बहुत कम समय बचा है। हम बात करें लगभग 6-7 महीने चुनाव के बचे हैं, और उन चुनाव के समय के मद्देनजर जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में आज हम उदयपुरवाटी पहुंचे हैं। उदयपुरवाटी के वार्ड नंबर 11 के, हम बात करें नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के पार्षद हमारे साथ आज की इस खास मुलाकात में उपस्थित है अजय सिंह तसीड़, जिनसे हम उदयपुरवाटी के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इनकी बेबाक शैली के कारण ये जाने जाते हैं। कहीं भी जो बड़ी सभा होती है, मंच होती है, वहाँ बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और ये निर्दलीय के, हम बात करें कि निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये पार्षद बने थे। हॉट सीट माना जाता है उदयपुरवाटी को। हम बात करें कि उदयपुरवाटी की राजनीति कुछ अलग हटकर है। अलग, मैं काफ़ी विधानसभाओं में जाता हूं, लेकिन उदयपुरवाटी की राजनीति की हम बात करें तो छोटा सा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजनेता बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आते हैं उदयपुरवाटी की हम बात करें तो हम पूरी बातचीत करेंगे आज की इस पूरी डिबेट में। आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। अजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ग्रामीण मीडिया की आज की इस खास मुलाकात में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार हमारे जैसे मामूली आदमी की ओर भी आपने ध्यान दिया। वैसे तो आप लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका आभार, धन्यवाद। क्या कहेंगे उदयपुरवाटी की राजनीति को लेकर? पहला मेरा क्वेश्चन है, आप बहुत सक्रिय रहते हैं राजनीतिक मामलों में, क्या कहेंगे? राजनीति लोक नीति से चलने वाली चीज है। राजनीति में लोक नीति होनी बहुत जरूरी है। और लोगों ने क्या है, लोगों के बीच में जो हम जैसे जो जनप्रतिनिधि है या बड़े जनप्रतिनिधि है, वो एक चीज को भूल गए। एक चीज को क्या भूल गए कि जनता मालिक होती है और नेता नौकर होता है। चुनाव में भीख मांगने के लिए, वोट के रूप में भीख मांगने के लिए जाते हैं, तो जनता से कहते हैं कि जनता जो भिखारी होता है, नेता नेता भिखारी है और जनता मालिक है। अब वो क्या, सत्ता में आने के बाद जो भिखारी है वो तो क्या बन गया, मालिक बन गया, और जो एक्चुअल में मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो डिफरेंट है, ये लगातार क्या है कि राजनेता बनने के बाद ये स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है। और राजनीति क्या है, धीरे धीरे लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है। अक्सर आपको सारे लोग यही यही कहेंगे कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। आप क्या कहेंगे मैं राजनीति? कहता हूँ कि राजनीति बेहद बहुत अच्छी चीज है। कि देखिए, देश में अगर अपन सोचते हैं तो अपनी शादी कितनी उम्र में होगी, ये चीज कौन तय करती है? राजनीति तय करती है। 18 और 21 के बीच होगी।
और अपने को गेहूं कितने रुपए मिलेंगे ये एमएसपी कौन तय करता है? देश की राजनीति तय करती है। और फिर अगर और कई चीज देखें, अपने एजुकेशन कौन सी लेनी है ये चीज कौन तय करती है? देश की राजनीति तय करती है। तो राजनीति एक बहुत अच्छी चीज है, अगर करना चाहिए तो लोग। इस बार क्या देखते हैं, चुनाव का समय बहुत कम बचा है, किसके सिर पर सजेगा उदयपुर वाटी का ताज? देखिए ये तो जनता तय करेगी है कि चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व विधायक हो, ये दोनों फेलियर है। इन्होंने उदयपुर वाटी की जनता का सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। लेकिन उदयपुर वाटी के वर्तमान विधायक तो ये कहते हैं कि मैंने 60 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए वो मैंने 5 साल में करवाए हैं। क्या वर्तमान के विधायक कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में इतना कार्य करवा दिया जो 60 साल में नहीं हुआ था, और आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज खुलवा दी गया? मेडिकल कॉलेज के अलावा और बहुत से विकास कार्य, 2-2 तहसीलें, रोड, सड़क, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, समाज किससे बढ़ता है आगे? शिक्षा से बढ़ता है। और शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? स्कूल में डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, तभी तो उदयपुर वाटी का विकास होगा। अम्बेडकर ने भी ये कहा कि भाई डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तभी तो समाज प्रगति करता है। मेडिकल कॉलेज खुली है उदयपुर वाटी में? नहीं ना। लॉ कॉलेज खुली है जिससे वकील बनते हैं। अच्छा, जिससे इंजीनियर बनते हैं, क्या उन्होंने वो लगा दिया IIT जिसको बोलते हैं? या बीटेक की कोई कॉलेज है उदयपुर वाटी में? तो फिर क्या क्या विकास हुआ बताइए आप मुझे? खुली बीटेक कॉलेज खुली? नहीं खुली ना। तो रोड, ये नाली नूली, ये है क्या विकास? हैंडपंप लगाना, नाली लगाना, या किसी के भाषण में जाना, जिम के आना, स्वामनी में जाना, ठीचा सुधारना, यही है क्या विकास? विकास का मापदंड जो मैंने कॉलेज स्कूलों में पढ़ा वो बहुत बड़ा है। विकास की परिभाषा और विकास शब्द की सर्वभौमिकता वो बहुत बड़ी है। राजेंद्र जी गुडा नहीं होंगे तो भी नाली ठीक होगी। राजेंद्र जी गुडा नहीं होंगे तो भी उदयपुर वाटी की साफ सफाई होगी। जब शुभगढ़ चौधरी थे तब भी गांव में साफ सफाई होती थी। गांव में कोई पशु पक्षी मर जाते थे तो उठते थे, आज भी उठते हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि सुपकरण चौधरी ने काम करवाया था? नहीं, मैं तो नहीं। आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने मेरी बात सुनो, स्वीकार कहाँ से करो? अगर चौधरी साहब विकास करवाते तो उन्होंने कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला? उन्होंने भी नहीं खोला, इन्होंने भी नहीं खोला। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये जो गुमराह करने का जो काम है, मंत्री साहब ने और चौधरी साहब ने जनता को फुटबॉल समझ लिया। दोनों ने, जब जिसकी बारी आती है वो सिर्फ किक मारते हैं। एक बार चौधरी साहब ने मार लिया, एक बार इसने मार लिया, तो ये जनता को तो समझ रहे हैं फुटबॉल, और दोनों मारते हैं किक एक दूसरे के ऊपर। अब मुझे बताइए कि उदयपुर वाटी, आज अपन बात करें, आपके उस तरफ जाइए या उदयपुर वाटी के पहाड़ी इलाके इस तरफ आ जाइए, सबसे ज्यादा जेन्युइन चीज कौन सी है? जो मंत्री जी चुनाव में, मंत्री जी और मंत्री जी की धर्मपत्नी, मंत्री जी कहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी है, वो महिलाओं से वादा करके आई कि अब की बार मरे है बन जिताओ, बा मैं थारे कुंभाराम को पानी घरा ले रहा हूँ, जमुना को पानी। आज मैं गांव में पतो करियो तो बस सारा आदमी बीमार होगा जमुना का पानी से, क्योंकि जमुना को पानी ठंडो है। सके करा हमारे जमुना को पानी, जमुना का पानी की मंत्री जी बात भी कर रहे हैं। जो बाकी भाई नहीं, बाकी धर्मपत्नी जी भाई खुद ही गई बात कि मेरी धर्मपत्नी गांव में जा जाके मैं तो भी की बात न उठा रही हूँ, मैं तो भी की बात न पाल रही हूँ। कहाँ यमुना जल का पानी, कहाँ कुंभकर्णाल का पानी? महिलाओं को जो प्रॉब्लम थी, आपने 4.5 साल पूरे कर लिए, गिनती की माओस बच रही है तारी, बताओ तो कड़े पानी उस मामले पे फेल है। जो शुरू में जिन्होंने इन्होंने राजनीति शुरू की थी, जो खेतड़ी प्रोजेक्ट में जो उदयपुर वाटी का जलदोहन का कार्यक्रम था, इन मंत्री जी ने काफी बड़ा आंदोलन किया था। कभी आपके ये कहते हैं क्या अपने भाषण में? उन समय उन्होंने जो राजनीति की शुरुआत की कि उदयपुर वाटी का कोपर जो पानी जा रहा है वो मैं रोकूंगा और हर घर को मैं नौकरी दिलाने का काम करूंगा। अब मुंडो देखो हम धर्म को नहीं, या झूठ बोला है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो बाका कर्म आप कह रहे हैं कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों ने उदयपुर वाटी को फुटबॉल समझ रखा है, तो क्या इस बार आप भी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि तीसरा कैंडिडेट तो लोगों को चाहिए, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए पत्रकार साहब, हम जैसे मामूली आदमी है, परिवार हमारा मामूली सा है, गरीबी में पड़े हुए बड़े लोग हैं। राजनीति पैसों की चीज है, हमारे पास इतने साधन संसाधन नहीं है जो हम जिनको हम उनको अचीव कर सके या उनको प्राप्त कर सके। आज क्या है कि पहले देखो, राजनीति में जो लोग आते थे तो लोग ये तय करते थे कि यार आदमी अच्छा है। अगर कोई जी जो डाकू है, जो जनता ने लूट रहे हैं, या जी के ऊपर मर्डर का केस दर्ज है, या कोई अपराधी किस्म को आदमी है,
गांव का आदमी भी ने नूत तो कौन देता, मेल में कौन बुलाता बिन। परिपाटी चेंज हो या अब प्री पार्टी चेंज होगी कि यार जगह का 5-10 मुकदमा लाग रहा है, जगह मर्डर लाग रहे हैं और जगह गुंडागर्दी करे, जनता ने लूट रहे, गला काट रहे, पहली चोट कार्ड भी नहीं दे रहा है। समझ गया राजनीति। पहली लोग गांव का मन नेता चुनता है कि अरे वो आदमी सेवा करेगा अपनी सेवा के लिए। आज अपन जब मान ली कोई चुनाव लड़ा तो पहली जनता चंदो करके चुनाव, और भाई अब 15 करोड़ रुपया जब मार जिया का आदमी अगर मैं तो कभी सपना में 15 करोड़ छोड़ 15 लाख ही कौन दे के एक सागे मार दो बाप दाद बाप पिताजी है तगारी गिरा। लेकिन एक बात कड़वी जरूर है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपका पहले भी कार्यकाल रहा था, इसमें आप नगर पालिका में काफी मुद्दे उठाते थे और क्षेत्र में एक चर्चा भी है कि इस बार जो तहसील जी है उनको मिलाई मिल चुकी है, जिसके कारण उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वो बोलेंगे नहीं, मुद्दे नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको मिलाई मिल चुकी है। मिलाई का मतलब आप समझते हैं? देखो मड़ाई मिल गई, मड़ाई मिलवा को पहले अगर मायने अब में मेरे में थोड़ा डिफरेंट है। 2015 में मैं पहली बार पार्षद बने और 20 तक कार्यकाल रही हो, तो मेरे जीवन में एक भाई सिंगल पर्सन हो। अब मैं जी साहब मेरी 2017 के मैं शादी होगी, अब मेरे 2 टाबर हैं, घर का जिम्मेदार बूढ़ा माँ बाप है, तो घर की जिम्मेदारी मेरे पर बढ़ने के कारण सु मैं लड़ने की जो जो आंदोलन की जो क्षमता है ना, बिम थोड़ी सी कमी आ गई। दूसरी बात, मैंने लड़ने की बजाय आप मेरे काम पे देखेंगे तो पिछले 4 साल में उदयपुर वाटी का कोई भी राजनेता ये काम नहीं कर पाया जो मैंने करवाया है। उदयपुर वाटी के 4 साल में मैंने कम से कम 1000 दिव्यांगों के तो सर्टिफिकेट बनवा दिए और कम से कम 1500 लोगों की मैंने पेंशन शुरू करवा दी। और आप ताज्जुब नहीं करोगे, कम से कम 300 या 350 लोगों के बस पास बनवा दिए। फिर भी आप ही के जो हम बात करें वार्ड के जो एक व्यक्ति हैं, किसान नेता धन्ना राम सैनी, उन्होंने आरोप लगाया था कि पक्षपात करते हैं अजय सिंह तहसील, काम नहीं करवाते, अपने लोगों का काम करवाते। हर मंत्री के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी, आप पे आरोप लगाया था। देखो आरोप प्रत्यारोप तो लागता ही रहे, आरोप प्रत्यारोप लागता रहे कि भाई काम हो रहे जने तो वरे बाकी मेरे सिद्धांत में या मेरे व्यक्तित्व में कोई आदमी या कौन कह सके कि मैं कोई के साथ भेदभाव करे। मैं तो कभी के बात करो छिपकली नहीं कौन मारे डो कौन समझा भेदभाव तो दूर की बात है। मैं तो कहते गाय ने भी है कौन कहे कि रे तू कही है। मैं सारे दिन जगह भी लोग है मैंने जी बत के बात करी है, बड़ा न काको कहे छोटा न ताई कही है, मैं दारू पीऊँ को नहीं, गुंडागर्दी में करूँ को नहीं, कोई की बाण बेटी में छेड़ू को नहीं, फिर भी मेरा करेक्टर पर कोई आदमी दाग सवाल उठावा तो लोग चाहे जी जबान आदमी की कोई कहे भी लगा सके। आप पे आरोप लगा रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा ने जो सीएम अशोक गहलोत उसको कहा कि छठी का दूध याद दिला दूंगा। 60,000 माड़ी हैं, सारों का छा का खून है वो पानी होगा। मेरे बारे में तो वह कह सके, लेकिन राजेंद्र गुड्डा के बारे में कौन कह सके। मेरे से सवाल कर सकते, राजेंद्र गुड्डा से सवाल नहीं कर सकते। ये लोगों की क्या है कि जो उनको ये दिखता ना यार यो वो आदमी आप इन पेंच मार देख लिया। सवाल उनसे होते हैं जो बड़े कैडर के लोग होते हैं। मेरे कन है कि भाई मामूली से तो पार्षद हूँ, मेरी चल है 30 ही कि कोई गाय डंडो मर जाए ना मैं भी उठा दूं, मेरी चल रही तो 30 है। और ते मेरे कन मांग रहे हो कि यार थे कॉलेज खुलवा दो, तहसील जी थे रोड गिरवा दो, थे हमारा ट्रांसफर करवा दो। अरे तो मैं भी लाइक हुई को नहीं, मैं तो बड़े मामूली से पार्षद, तो पार्षद कतीक वैल्यू है वो तारसू कोई छानी को नहीं। भाई ये काम राजेंद्र गुड़ा के है, ये काम नरेंद्र खिचड़ के। आप जो सवाल पार्षद से कर रहे हो वही सवाल आप राजेंद्र गुड़ा से कीजिए, नरेंद्र खिचड़ से कीजिए। क्या पूरे जो उदयपुर वाटी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं कभी उन्होंने नरेंद्र खिचड़ से सवाल पूछे कि यार आप क्या कर रहे हो, आपने कितने पैसे खर्च किए? राजेंद्र गुड्डा से पूछे किसी ने कि यार आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो? वो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। अरे एमएलए मैं थोड़ी हूँ, एमपी मैं थोड़ी हूँ कि यार आपने क्या किया। जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं वो सवाल शासन के जो नुमाइंदे हैं, जो करने वाले लोग, उनसे कीजिए। जो सद्भाव का जो माहौल है वो तैयार हो। दूसरा भाई खतरा तो दोनों से ही है। चौधरी साहब को भी हमने 5 साल बरत के देखा है। भाई चौधरी जी साहब ने तो बरत लिया, गुड्डा जी ने बरत लिया, आपको तो बेरो है कशाक है। जब ये कह रहे हैं कि यार चौधरी साहब मंत्री से अच्छे तो चौधरी जी हैं और चौधरी से अच्छे मंत्री जी, तो वो मतलब वो चुनाव कहाँ हुआ? ये तो सिलेक्शन हो गया, विकल्प हो गया, इसका विकल्प ये सिलेक्शन हो गया, ये तो इलेक्शन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ क्या आपने उदयपुर वाटी के विद्यार्थी को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज खुलवा के दी? क्या आपने गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज खुलवा के दी? तो तब जाकर जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे,
पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा या आगे इंजीनियर बनेगा, तभी तो समाज तरक्की करेगा। दोनों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो मेरी नजर में तो दोनों फेलियर है। इस बार तीसरा नया चेहरा है। जनता तय करेगी भाई। लोग तो बहुत काफी लोग लाइन में लग रहे हैं, बहुत लोग लग रहे हैं। उदयपुर की राजनीति कुछ अलग नजर के आ रही है और दिलचस्प यहाँ का चुनाव होगा इस बार, जिस प्रकार से कैंडिडेट यहाँ पे देखे जा रहे हैं। दिलचस्प तो उदयपुर का चुनाव हमेशा से दिलचस्प हुआ है। और जो जैसे आज का जो उदयपुर को बांटने की जो साजिश है, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ थोड़ा। इस पे इसलिए है कि एक के दिमाग में ये है कि गुड़ा बने, एक के दिमाग में है कि गुड़ा बने, और जो लोकल लोग हैं उनको लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा उदयपुर एक रहे। और बोलने वाले लोग ऐसे बोलते हैं यार राजस्थान का सीएम मेरा मूड देख के बात करता है। अभी आदमी छोटी सी मांगे यार उदयपुर जिलो बना दे। सीएम जी को मूड देख के, सीएम मेरो मूड देख कर बात करे ना, तो देखो ना पत्रकार जी बातचीत में तरह ग्रहण करवा दे यार। मूड देख मेरो देख की बात करे को मतलब मैं प्रभावशाली हूँ, और आपसे यार जिला ही नहीं बना, आप तो फेल हो, यू आर जीरो लेवल, मतलब आपका तो कोई अस्तित्व नहीं है, आप अपने बयानों से गिर रहे हो। फिर जनता ये कहती है कि यार उदयपुर यहाँ से जा रहा है बाहर, तो आप करोगे नहीं मैं मंत्री हूँ, 6 फुट 4 इंच मेरी कद है, लंबाई है। भाई साहब 6 फुट 4 इंच चढ़ा ना, 4 फुट 2 इंच चढ़ो चेप दियो, समझ गया। इसीलिए वो शास्त्रों में गया, कबीरदास जी ने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे तो दूर। कि अया को नहीं कि लंबाई बड़ी होगी, गुणाऊ आदमी बड़ो बने, कदों आदमी बड़ो कौन बने। कि आदमी को फिजिकल कद बड़ो है को मतलब आदमी बड़ो को नहीं। मोदी साहब कद का छोटा लेकिन काम है वो कर दोगे, इतिहास हमारे वो नीम का थाना जिलो बना दियो, जिंदगी भर लोग याद रखेगा। अया को कोई काम करके दिखाता तो लाग तो, मैं तहसील बना दी, मैं पाइपलाइन बना दी, मैं एक टंकी जुड़वा दी, मैं एक छोरा प्रमुख दमो लगा दी, और मैं एक एट्रोसिटी लगवा दी। यू काम है यार एमएलए को। एमएलए का काम ये है कि उदयपुर में आप बड़ा स्टेडियम बनवाओ, आप उदयपुर की कोई बड़ी इंस्टीट्यूट लेके आओ। आप, मैं बताऊं पत्रकार जी, आप कभी सवाल करना, आपको मौका मिले तो दोनों से, चौधरी साहब से और राजेंद्र घोड़ा साहब से, उनसे आप ये पूछना कि भाई साहब 15 साल तो घोड़ा जी आपको हो गए और 5 साल चौधरी साहब आपको हो गए। उदयपुर की एक उपलब्धि ये बताओ कि जिसमें 1000-1500 मजदूर काम करते हो, ऐसा कोई कारखाना आपने खुलवाया है क्या आज तक? विकास किसे कहते हैं बताऊं आपको? मेरे पड़ोस में नवलगढ़ है, नवलगढ़ के विधायक और उदयपुर के विधायक दोनों बराबरी तो है, समझ गए। ये तो मंत्री है, वो तो सीएम का सलाहकारी है। नवलगढ़ में 150 बेड का हॉस्पिटल है, सेक्रेटेरिएट का छोटा मिनी सचिवालय है, साइंस का पार्क है, और कम से कम नवलगढ़ के अंदर 1-1.5 लाख 2 लाख लोग काम करें, इस टाइप का कोई बड़ा कारखाना स्वीकृत हुआ है। उदयपुर में ऐसा हुआ क्या? तो फिर आप कैसे करें कि विकास हुआ है? भाई आप भाई यह कहे कि मैं श्री राम को वंश दूं, यार यह बताओ श्री राम का वंश जी मतलब है कि झूठ बोलेगा और आएगा मतलब गोली देगा तो पाक मारा जाएगा, गंजा पलपले आदमी पर जनता विश्वास क्या करेगी? जब श्री राम का वंश जी झूठा है, जो यह करेगी मैं श्री राम की विरासत को आदमी, जब बाका विरासत का आदमी ढोंग करे जनता के शाके, तो मार जाएगा गंजा पलपले आदमी पर कौन विश्वास करेगा बताओ? तो यह थोड़ी आगे बढ़ा है। मंत्री साहब कहे कि कल फिर मैं एक वीडियो सुनाऊंगा को कि कोई भी आदमी मेरे ऊपर जातिवाद को रत्ती को आरोप भी लगा दे, या मेरे में रत्ती भर भी आरोप है जातिवाद में, अगर जातिवाद करूं तो मैं मेरा पद से इस्तीफा दे दूं, कब तो झूठा है यार। उदयपुर सीआई, उदयपुर का थानादार, उदयपुर का एसडीएम, नवलगढ़ का सीईओ, उदयपुर का रेंजर, उसका पीए, और वो खुद गुड़ा साहब बताइए किस जाति के हैं? आप ये जाति का नाम बता दी किस जाति के हैं वो? आप कह रहे यार मैं तो जातिवाद ही नहीं करता। अरे सारी पोस्ट तो भर रहा की थे और पाचा कौन सो बाकी रह गो या बताओ थे।